नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। आज की जो वीडियो है वो हम कुछ इस प्रकार से बना रहे हैं कि जैसे जो सर्दियों में जो हमारे पशुओं के दूध के फैट में दिक्कतें आती हैं, जैसे जो दूध का फैट गिर जाता है और जो दूध का फैट गिर जाता है तो फिर हमें प्रॉब्लम आने लगती है कि जैसे जहाँ भी हम दूध दे रहे हैं वहाँ पर या तो हमें रेट कम मिलेंगे या तो फिर जो दूध खरीदने वाले हैं वो नाटक करने लग जाते हैं कि आपके दूध का फैट कम आ रहा है। तो दूध का फैट कम इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे कि सर्दियाँ आती हैं, हम हरा चारा खिलाना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब हम हरा चारा खिलाते हैं तो हरे चारे की वजह से जो इनका मिल्क का फैट है वो कम हो जाता है। अब वो कम इसलिए होता है, जैसे यदि कभी कभी कोई किसान भाई ऐसे भी होते होंगे कि जिनके पास हरा चारा अवेलेबल नहीं है सर्दियों में भी, तो फिर भी उनका सर्दियों में जो है फैट कम हो जाता है। तो उसकी वजह ये होती है जो पशु की जो पाचन क्रिया जो धीमी हो जाती है। जैसा कि पिछले भी वीडियो में हमने आपको बताया ही था कि जैसे सर्दियों में चाहे इंसान हो या पशु हो, सभी की पाचन क्रिया जो है वो धीमी हो जाती है। जैसे इनको जो हमारा भोजन है उसे पचाने के लिए हमें जो है ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा ज़्यादा होती है, मतलब भोजन पचाने के लिए। तो वो सेम पशुओं में भी होता है कि भोजन को पचाने के लिए इन्हें ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और पशु जो है ज़्यादा ऊर्जा जो पशु के पास नहीं होती, तो पशु जो है भोजन ढंग से पचा नहीं पाता और जिसकी वजह से फैट गिर जाता है, जो दूध का फैट है वो गिर जाता है। तो इसके लिए हमें जो पशुओं को ठंड में क्या खिलाना चाहिए जिसकी वजह से पशु का जो दूध का फैट है वो सही साट हो जाए, मतलब अच्छा बैठे। तो अधिकतर सर्दियों में जैसे पशुओं को हम जब हरा खिलाते हैं तो जिसकी वजह से पशु को जैसे हरा खाने से कई बार ऐसा होता है कि गैस की प्रॉब्लम आ जाती है, या ज़्यादा हरा खाता है पशु तो जुगाली ढंग से नहीं कर पाता है और जिसकी वजह से फिर फैट गिरने लगता है। तो जैसे यदि मान लीजिए इस प्रकार की दिक्कतें आ रही है, तो पशु को आप अभी जब भी ठंड पड़ रही है तो आप रेगुलर 50 ग्राम पर डे सोडा स्टार्ट कर दीजिए पशु को। यदि आप रेगुलर नहीं खिला सकते तो आप जो है हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार अपने पशु को मीठा सोडा है वो ज़रूर से दीजिए। क्योंकि जब पशु जुगाली कम करता है, पशु के जो रूमन की गति है वो जो धीमी हो जाती है। तो पिछली जो सोडे वाली वीडियो में हमने पहले आपको बताया ही था कि जो सोडा है वो किस प्रकार से क्रिया करता है। जो सोडा है उसका पीएच लेवल ज़्यादा होता है। जब हम पशु का पीएच लेवल जब कम होता है रूमन का, उस समय यदि हम सोडा पशु को खिलाते हैं तो पशु के रूमन का पीएच लेवल बढ़ता है, पशु जुगाली अच्छे से करता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा चलने लगता है। जब रूमन की गति सही साट चलती है, मतलब जैसी रूमन की गति होनी चाहिए उस प्रकार से रूमन की गति चलती है, तो जो है पशु का भोजन जल्दी पचने लगता है। और पशु का भोजन जब पचता है, जो जितनी ऊर्जा उसे चाहिए भोजन पचाने के लिए उतनी ऊर्जा उसके अंदर बनने लगती है जब वो जुगाली करता है, जिसकी वजह से तो जो है पशु का जो फैट लेवल है वो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। तो इसीलिए हमने आपको जो पिछली वीडियो में भी जो हमने मीठे सोडे की वीडियो बनाई थी उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझाया है और आप लोगों ने काफ़ी उसे पसंद भी किया है उस सोडे वाली वीडियो को। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम आज फिर सोडे पर वीडियो बनाएं, क्योंकि सर्दियां आ चुकी है और अब जो है फैट की दिक्कतें आएंगी। उसके बाद हरा चारा चलेगा तो पशुओं में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, गैस की दिक्कतें आएंगी, जुगाली ना करने की दिक्कतें आएंगी, उसके बाद किसी को तो दस्त लग जाएंगे। मतलब इस प्रकार की दिक्कतें आती ही आती हैं, क्योंकि हम जो है हरा ज़्यादा मात्रा में खिलाते हैं। तो यदि हम इस प्रकार से हरा खिला रहे हैं तो आप उन्हें जो है मीठा सोडा ज़रूर से खिलाइए और मीठे सोडे के साथ साथ आप जो है इन्हें लीवर टॉनिक भी ज़रूर से दीजिए। लीवर टॉनिक से इनका लीवर जो है मजबूत हो जाएगा और लीवर मजबूत होने की वजह से इन्हें ना दस्त की प्रॉब्लम आएगी ना गैस की प्रॉब्लम आएगी। और मीठा सोडा यदि आप खिलाते हैं तो मीठे सोडे से जो है पशु के दूध का फैट परसेंटेज जो है अच्छा हो जाएगा।
और पशु जुगाली वगैरह सारी चीज़ें अच्छी करेगा। तो जैसे कम खर्चा आप करके और पशु को बीमार होने से बचा सकते हैं, फैट गिरने से बचा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि हम ध्यान नहीं देते हैं, बस हरा खिला रहे हैं और ऐसी दिक्कतें आ रही है, तो पशु का गोबर पतला हो गया है, फैट गिर गया है, या पशु को गैस बन रही है, तो उस समय में जो है मिल्क प्रोडक्शन में गिरावट आती है। और जैसे हमें रेट भी कम मिलते हैं यदि हमारे दूध के फैट में दिक्कत आती है तो हम पहले ही सतर्क हो जाएं। यदि इन चीज़ों से हम पहले ही जैसे मीठा सोडा वगैरह पशु को स्टार्ट कर दें, और जैसे लीवर टॉनिक जो है हम कम से कम महीने में 10 दिन अपने पशु को खिला दें, तो जो है ये दिक्कतें आएगी नहीं। आपका पशु बीमार नहीं होगा, ना दस्त लगेंगे, ना उसे गैस बनेगी, और जो आपका दूध बढ़ना चाहिए ठंड में वो प्रॉपर दूध बढ़ेगा। दूध घटेगा नहीं, प्रॉपर दूध बढ़ेगा। पर इसके लिए आपको पहले से जो सारी तैयारियां वो करनी होगी। जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं वो आप खिलाइए, और आप फिर खुद देखिए कि आपका जो फैट परसेंट भी अच्छा होगा, पशु का दूध भी बढ़ जाएगा। मतलब जिस टारगेट से हम पशु को जो है हरा चारा ठंड में खिलाते हैं, तो वो टारगेट आपका पूरा होगा। जैसे कि हरा चारा हम ठंड में इसलिए खिलाते हैं कि जैसे पानी की दिक्कत नहीं रहती एक तो हरा चारा हम बो लेते हैं। उसके बाद जब हरा चारा हम पशु को खिलाते हैं तो दूध भी बढ़ता है, और जो हमें सूखे चारे का खर्चा होता है वो भी कम हो जाता है। इसके साथ साथ जैसे फीड वगैरह जो हम खिला रहे हैं पशु को, उसमें भी कुछ हद तक हम थोड़ी बहुत फीड कम भी कर सकते हैं। जैसे जब हमारा हरा चारा चलता है उस समय में, तो उधर हमें जो फीड का खर्चा होता है वो भी कम लगता है। तो इन चीज़ों का प्रॉपर फ़ायदा उठाने के लिए आपको पशु को जो है रेगुलर, मतलब आपको जो है मीठा सोडा ठंड में तो खिलाना ही पड़ेगा। यदि आप रेगुलर नहीं भी खिला सकते तो आप जो है, जैसा कि हमने बताया, हफ्ते में 2 से 3 बार भी आप अपने पशु को दीजिए। अगर आपका पशु गाभिन है तो उसके लिए तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जब पशु गाभिन होता है, पेट में बच्चा होता है, तो जो रूमन का साइज़ है वो छोटा हो जाता है, और रूमन का साइज़ छोटा होने की वजह से फिर जो है पशु का कुछ भी पशु खाता है तो उसको जुगाली करके पचाने में जो दिक्कतें आती है। तो यदि हम प्रॉपर मीठा सोडा पशु को खिलाते हैं तो जो रूमन की गति भी सही साथ चलती है। अगर रूमन का जो स्पेस छोटा भी हो जाएगा तो भी रूमन की गति प्रॉपर चलती रहेगी यदि हम उसे मीठा सोडा खिलाएंगे तो इसकी वजह से पशु को कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका पशु हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहेगा और अच्छे से जनेगा और ज़्यादा दूध देगा। और उसके बाद जैसे कि यदि हमारी बछड़ियां हैं, हम बछड़ियों को भी खिलाएंगे, तो जैसे बछड़ियां भी, हम बछड़ियों को भी अधिक मात्रा में जैसे कभी हरा चारा वगैरह खिला देते हैं, या सर्दी का मौसम है, जैसे कि बताया कि ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है, और कभी कभी पशु जुगाली प्रॉपर नहीं करता, तो जिसकी वजह से फिर गैस वगैरह की दिक्कतें आती है। और अक्सर ऐसी दिक्कतें छोटे बछड़े बछड़ियों में भी आ जाती है ठंड के दिनों में, कि जैसे हम उन्हें बरसिम वगैरह खिलाते हैं तो उन्हें प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से उन्हें गैस बनने लगती है, उनका पेट फूलने लगता है। तो यदि हम उन्हें भी मीठा सोडा जो है पर डे का 10 ग्राम से 15 ग्राम तक आप उन्हें रेगुलर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत फ़ायदा करेगा, प्रॉपर उनको डाइजेस्ट होगा, और जिसकी वजह से गैस वगैरह की दिक्कतें नहीं आएगी। जैसे कि बछड़ियाँ बड़ी करना है हमें जल्दी जल्दी, तो उन्हें प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है। तो जैसे इस प्रकार की केयर भी आप करेंगे तो प्रॉपर जो भी फीड वगैरह भी आप अभी ठंड के दिनों में देंगे उन्हें, वो प्रॉपर डाइजेस्ट करेंगे और प्रॉपर हिट में भी आएंगी। तो यदि वीडियो आप लोगों को हमारी अच्छी लगी हो, और हमारी जितनी भी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमारा चैनल यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से करिए। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में। रोज़ मतलब एक दिन छोड़ के जो टॉपिक हमें सर्च करने पड़ते हैं कि आज किस टॉपिक पे जो है वीडियो बनाई जाए, तो बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में। उसके बाद वीडियो को एडिटिंग करना, तो प्लीज़ हमारी इस मेहनत के लिए आप लोग हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए, कमेंट भी करिए, और हमारी वीडियो को जो है आप फुल वॉच कीजिए, जिसकी वजह से हमारा उत्साह बढ़े और हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बैक टू बैक लाते रहें। तो यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।